खर्चे निकालो। 2000 कमाने के लिए ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया था। 2000 कमाऊंगा और अपनी पढ़ाई के खर्चे खुद निकालूंगा। लेकिन कहते हैं जब 5-6 महीने काम किए, लगभग साल भर जब काम किया, तो ये महसूस होने लगा कि भाई ये ड्यूसॉफ्ट ना 2000 कमाने वाला सिस्टम नहीं है। ये ड्यूसॉफ्ट वो सिस्टम नहीं है जिससे पैसे कमा करके तुम नौकरी की तैयारी करो और कोई नौकरी करो, बल्कि ड्यूसॉफ्ट वो सिस्टम है तुम जो नौकरी करना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा ये ड्यूसॉफ्ट खुद देने में सक्षम है। ये चीजें जब समझ में आई तो पूरा कॉपी किताब बोरिया बिस्तर समेटा, छज्जा पे डाला और फुल टाइम ड्यूसॉफ्ट करना शुरू कर दिया। ये बात है 18 जून 2001 को मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया और फरवरी 2002 में मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम ड्यूसॉफ्ट करूंगा। और फरवरी 2002 के बाद से आज तक जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा हूं। उस दिन से जो वीकली पेमेंट बनना शुरू हुआ है टिल नाउ आज तक वो रुका नहीं है और आज 2000 से ज्यादा माइल पूरे कर चुका हूं। 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई ड्यूसॉफ्ट में कर चुका हूं। और आपको मैं जानकारी दूं कि जो लड़के एक मिट्टी के घर में पैदा हुआ था, आज मेरे पास पटना में अपना घर है, दिल्ली में अपना घर है, हैदराबाद में एक शानदार घर है जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। ये चीजें मैंने ड्यूसॉफ्ट से प्राप्त करी है। कई सारी गाड़ियां चेंज करी हमने। रिसेंटली जो भी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं 25 लाख XUV 700, वो सारी चीजें, मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि शुरुआती दौर में मैं जहां से चला था, मुझे अभी भी याद है 10वीं कक्षा तक मैंने पैंट इन शर्ट इन नहीं किया था। मैं जैसे माहौल से था, मोटे तौर पर मैं हवाई चप्पल में मैं चला करता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये ड्यूसॉफ्ट में आया और चीजें चेंज होती चली गई और लाइफ पूरी तरह से बदल गया। तो आज ये सारी उपलब्धि और इतनी सारी अचीवमेंट अगर मिली है तो सिर्फ ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज से। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ये ड्यूसॉफ्ट ये दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ बिजनेस है, सबसे तेजी से। अगर आपके भी ख्वाब बड़े हैं और आप भी अपने सपनों को पूरे करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल दिमाग तन मन से आप अगर 3 साल दिल लगा के लग जाए तो एक बड़ी सफलता आपके हाथ में होगी। इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। हिंदुस्तान में मैंने जब शुरू किया था तब कोई कानून नहीं था हिंदुस्तान में। 2016 में गाइडलाइन आया भारत सरकार के द्वारा और 2021 दिसंबर में कानून भी बन गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। आज हम एक ऐसे काम को कर रहे हैं जिसको भारत सरकार ने ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग 100 देशों ने इसको अप्रूव किया है और मुहर लगाया है। यस, दिस इज अ लीगल बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं। हम लोग जब किया करते थे तो काफी सारे चैलेंजेस होते थे, काफी सारी चुनौतियां होती थी, लेकिन आज की तारीख में वो सारे चैलेंजेस खत्म हो चुके हैं, वो सारी चुनौतियां खत्म हो चुकी है। आज जरूरत है सिर्फ एक दृढ़ संकल्प का, आज जरूरत है एक मजबूत इरादा का। और आप सिर्फ 2 से 3 साल अगर जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं तो एक शानदार सफलता आपके हाथ में होगी और आप जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। हमारे यकीनन हर इंसान का लक्ष्य होता है जिंदगी को सफल बनाना, लाइफ को बेहतर करना, हर इंसान का लक्ष्य होता है। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? yes, sir। आपका भी यही लक्ष्य है? yes, sir। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जहां तक देखा हूं पिछले 20-21 सालों में दुनिया में, मैंने जो देखा है कि आज एक एवरेज ह्यूमन इंसान, एक ह्यूमन लाइफ के पास ड्यूसॉफ्ट बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। कभी कभी मैं कैलकुलेट करता हूं कि आज अगर मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता तो रेलवे में पक्का होता, बैंक में पक्का होता, SSC में पक्का होता। अगर मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता और अगर मैं रेलवे, बैंकिंग या SSC में होता तो महीने के साथ 50,000 सैलरी होती, साल का 6 लाख रुपए कमाता और 20 साल में लगभग 1.25 करोड़ रुपए कमा चुका होता। लेकिन मैंने एक गलती करी और ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने का फैसला किया। नतीजा क्या हुआ? जॉब में होता तो 1.25 करोड़, ड्यूसॉफ्ट में हूं तो सीधा 8 करोड़। यानी अगर मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता तो मुझे 7 करोड़ रुपए का नुकसान जिसकी मैं पूरी जिंदगी शायद भरपाई नहीं कर पाता। अगर उसी जॉब को मैं कंटिन्यू किए रहता तो आप सोचिए एक इंसान का एवरेज जो जॉब लाइफ होता है 30 साल होता है और साल का अगर 6 लाख तो 30 साल में 18 लाख नहीं 1.8 करोड़, इसको 2 करोड़ पकड़ लेते हैं।
पूरी जिंदगी में जॉब में होता तो शायद मैं 2 करोड़ रुपए कमाता। ड्यूस ऑफ में स्टिल आई एम नॉट आउट, अभी आउट नहीं हुआ हूं, स्टिल आई एम नॉट आउट, और 8 करोड़ पार कर चुका हूं। यानी अगर इसी लेवल की बात करूं श्रीकांत, अभी जहां हूं अगर यहीं पे ब्रेक लगा दूं तो 4 जन्म लेने पड़ते। अगर नौकरी करके मैं इन चीजों को हासिल करना चाहता तो 4 जन्म लेने पड़ते। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अगले जन्म में भी आप इंसान बनेंगे? है कोई गारंटी? अगले जन्म में आप बिच्छू बनेंगे, मेढक बनेंगे, केकड़ा बनेंगे, सांप बनेंगे या नागिन बनेंगे? किसको क्या पता? किसी को कुछ नहीं पता। एक एग्जांपल आज और मैं क्लियर करना चाहूंगा। मेरे एक रिलेटिव है, हीरो का शोरूम चला रहे, 5-6 करोड़ की पूंजी लगाई। ऑब्वियसली बहुत पूंजी चाहिए होता है, 5 से 6 करोड़ का कैपिटल लगा है और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में किया है। एक बार यूं ही हम और वो बैठे हुए थे दोनों रिलेटिव्स। मेरी आदत कभी नहीं किसी से ये पूछने की कि आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं, लेकिन गलती से उन्होंने ही पूछ डाला, रणवीर जी और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने कहा भैया बहुत अच्छा चल रहा है। फिर उन्होंने पूछा कितना अभी इनकम आ जाता है? फिर मैंने उनको बताया कि ऑन एवरेज 6 से 8 लाख एवरेज महीने का आ जाता है। जब उन्होंने पूछ डाला तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी पूछ डाला कि भैया और आपका कैसा धंधा चल रहा है, आपकी एवरेज कमाई क्या होती है? बोले मेरा भी 5 से 6 लाख एवरेज महीने का हो जाता है। फिर मैंने पूछा कि इन्वेस्टमेंट कितना भैया हुआ होगा? तो उन्होंने बोला कि 5 से 6 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है हीरो का, टू व्हीलर हीरो का शोरूम। अब सोचिए, एक तरफ 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और महीने की 6 लाख रुपए कमाई, ये एवरेज फॉर्मूला यही है। जितना करोड़ लगाएंगे उतने लाख, ये एवरेज वही है, ट्रेडिशनल बिजनेस का यही फॉर्मूला है। एक तरफ 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 6 लाख की कमाई, दूसरे तरफ 10,500 का इन्वेस्टमेंट और 8 लाख रुपए महीने की कमाई। तो एक बात याद रखिए, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको एक संकल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूं वो खैरात में नहीं मिलेगी या वो उतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो लोग कहते हैं सर बहुत दिक्कत होता है, सर काफी चैलेंजेस आते हैं, काफी चुनौतियां होती है। मैं फिर यही कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी पढ़ता है परीक्षा उसी को देना पड़ता है। yes, जो पढ़ता ही नहीं है उसको परीक्षा देना पड़ता है क्या? no, अगर अगला क्लास में जाना है तो एग्जाम देना पड़ेगा कि नहीं? yes, गेम खेलते हैं आप में से कुछ लोग? yes, लेवल 1 के बाद क्या आता है? लेवल 2 के बाद क्या आता है? लेवल 2 में जाना हो तो कौन सा लेवल पार करना पड़ेगा? लेवल 6 में जाना हो तो कौन सा लेवल पार करना पड़ेगा? लेवल 10 में जाना हो तो कौन सा लेवल पार करना पड़ेगा? राइट। जो लोग कहते हैं ना सर चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती है, खुश हो जाओ, भगवान ने चुना है, वो आपको अगले लेवल में भेजना चाहते हैं, इसीलिए चुनौतियां दे रहे हैं। स्वीकार करो और कदम बढ़ा के आगे बढ़ो। दुनिया में कोई ऐसी सफलता नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी सफलता नहीं है जो बिना चैलेंजेस के, बिना चुनौतियों के टॉप पे पहुंचा हो। कोई है क्या? तो तैयार रहे इन चीजों के लिए। और याद रखें, मैं कहता हूं भगवान जितने चैलेंजेस या जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं ना, भगवान पहले उसका सॉल्यूशन बनाता है, तब प्रॉब्लम बनाता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है? yes, आखिरी के 2 से 3 मिनट लूंगा और फिलहाल मैं यहाँ अपनी बातों को विराम दूंगा। जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो उस दौरान की बात बताता हूँ। ड्यूस ऑफ में तब मेरी 2.5-3 लाख रुपए के आसपास की इनकम थी। तो मैं अपना फील्ड में बिजी रहता था। घर पर मेहमान लोग आते थे तो पिताजी घर पर होते थे, फोटो होता था, फोटो दिखा दिए। तो लड़की वाले ने पूछा कि लड़का कमाता कितना है, तो सच्ची सच्ची बता दिए वो। ये बात है 2006 की, अभी 2022 में बात कर रहा हूँ। मतलब अभी का 3 लाख और उस समय का 3 लाख, आज का उस समय का 3 लाख आज के 10 लाख रुपए के बराबर है। तो पिताजी से पूछे कितना कमाते? वो बोले महीने का 3 लाख। 4-5 लोग आए हुए थे तो बोले कि ठीक है आते हैं, जरा हम लोग आपस में बतिया करते हैं। तो वो बाहर निकले और आपस में खुसुर किए। बोले जो भेजे थे अबुआ, तो बोले थे बड़ा अच्छा आदमी है,
बड़े इज्जतदार लोग हैं, एक नंबर फ्रॉड है। लगता है मेरा लड़का 3 लाख कमाता है। अरे 3 लाख में कमाने का चीज है, किसको बड़ों बना रहा है? अब बोल करके अब वो लोग चला गया, वापस आया भी नहीं। तो ये पता कैसे चला मेरे पिताजी को? एक्चुअली मेरे जो चाचा लोग हैं तो बगल में, घर के बगल में, तो वो लोग अंदर से सुन रहे थे, तो उनको ये बात पता चला। फिर वो घर में आकर ऐसा होता है। जब वो चले गए तो पिताजी का फोन आया मेरे पास कि बेटा, अरे लड़का तुम लोग आया था लेकिन ऐसे ऐसे बोल करके वो लोग चला गया है, क्या करें? हम बोले इतना बताने का क्या जरूरत था? अरे क्या करें, जैसे हम एक्सपर्ट हैं बैठे हुए। अरे हमको कौन सा पता है क्या करें? सारा पैसा कमाना मेरा काम है, वो कमा रहे हैं, अब क्या कहेंगे? हम ही बोले। मतलब पैसा नहीं कमाओ तो दिक्कत, कमाओ तो भी दिक्कत। फिर लड़की वाले 2-4 आए, फिर उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। एक अंतिम लड़की वाले आए तो पिताजी ने सोचा इनको तो कमाई बताएंगे, नहीं गारंटी बताएंगे नहीं करें। लड़की वाले बोले कि और लड़का कितना कमाता है? कमा लेता है। एक बात याद रखिए, आपकी बेटी को दिक्कत नहीं होगा, आपकी बेटी एकदम आराम से रख बंद कर रहेगी। बोले फिर भी बता दीजिए ना कितना कमाता है। बोले आप निश्चित रहिए, इन सब चीजों में क्या लगा रखा है। फिर वो कहते मुरली बाबू आप भरोसा रखिए, हम अपनी बेटी की शादी आपके यहाँ ही करेंगे, लेकिन बता तो दीजिए। बाबूजी छके हुए थे, मेरे पिताजी छके हुए थे 3-4 बार। बोले ना कुछ बोल दीजिए, हम बताएंगे ना शादी की नहीं की। तो ये हालात है। कहने का मतलब ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा सिस्टम है, स्टार्टिंग के 2 से 3 साल असली मेहनत की जो जरूरत पड़ती है वो सिर्फ 2 से 3 सालों में जरूरत पड़ती है। और उसके बाद एक बार जब आपका बिजनेस निकल जाएगा तो आप उसके बाद टारगेट, आप जो कह रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एकदम हकीकत है। 2 से 3 साल का समय निकल जाएगा एक बार मेहनत करते हुए, फिर आप टारगेट सेट करो मिशन 10 करोड़, संभव है। फिर आप टारगेट सेट करो मिशन 50 करोड़, संभव है। फिर आप टारगेट सेट करो मिशन 100 करोड़, यह भी संभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्यूसॉफ्ट में ये सारी चीजें संभव है अगर आपके सपने बड़े हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट से बेहतर प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको ढेर सारी तरक्की दे, सद्बुद्धि दे और जीवन में सर्वोच्च ऊंचाई को आप प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।